नमस्कार, अर्चना की दुनिया में आपका स्वागत है। ये मेरी मधुबनी पेंटिंग है। मैंने पिछली बार आपसे वादा किया था कि मैं आपको हर स्टेट की एक एक पेंटिंग, जो वहाँ की लोक कलाएं हैं, उनकी एक एक पेंटिंग बनाना सिखाऊंगी। तो इस सीरीज का नाम मैंने रखा है कलर्स ऑफ इंडिया, और इस सीरीज की पहली पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग। ये मेरी पुरानी पेंटिंग है, इसको अभी मैंने फ्रेम भी नहीं कराया है। ये बहुत ज्यादा घनी बनी है, आपके लिए थोड़ी कठिन पड़ेगी। और ये किस तरीके से बनी है, इसके लिए मैं आपके लिए छोटी पेंटिंग बना के लाई हूँ। और इस वीडियो में अभी आप देखने वाले हैं कि किस तरीके से मधुबनी पेंटिंग बनती है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और किस तरीके से इसमें कलर्स भरे जाते हैं और क्या क्या इसका तरीका है बनाने का। और मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए, जब तक मैं इस चित्र को ड्रा करती हूँ आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देती हूँ। मधुबनी पेंटिंग भारत और विदेशों में सबसे प्रसिद्ध कलाओं में से एक है। बिहार की इस लोक कला को मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। कहा जाए तो बिहार के मिथिला क्षेत्र में ही इसकी उत्पत्ति हुई। इसके अलावा मधुबनी बिहार में एक जिला है जिसका अर्थ है शहद का जंगल। यह मधुबनी जिले की स्थानीय कला है, इसलिए इसे मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि हिस्ट्री में इस कला की शुरुआत रामायण युग में हुई। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला नगरी को सजाने के लिए बहुत सारे कलाकारों को आमंत्रित किया था, जिन्होंने इस अनूठी चित्रकारी से पूरे राज्य को सजाया। और तभी से मिथिला की यह लोक कला चलती चली आ रही है। पहले ये दीवारों और ज़मीन में बनाई जाती थी, लेकिन अब समय के साथ साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे बहुत सारे माध्यम, बहुत सारे सरफेसेस पे और बहुत सारे कृत्रिम रंगों से ये बनाई जाने लगी और पे बनाई जाती है। सबसे तो खूबसूरत, आप अपने घर को डेकोरेट करने के लिए पूरी दीवार में लोग इसको बनवाते हैं, और आप अपने घर में भी इस पेंटिंग को सीखने के बाद बना सकते हैं। पहले छोटी जगह पे बनाइए और फिर बड़ी पेंटिंग्स बनाइए, बहुत सुंदर लगती है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको अपनी पहले बनाई हुई जो पेंटिंग दिखाई थी, मधुबनी पेंटिंग, उसमें आपने देखा होगा कि छोटे छोटे पशु पक्षी भी दिखाए गए हैं और बहुत सारे पेड़ पौधे। यही तो मधुबनी पेंटिंग की खासियत होती है कि इसमें पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी के बीच में हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है। तो इसके पीछे भी एक संदेश है कि प्रकृति की रक्षा का संदेश। राधा कृष्ण, राम सीता, अब राम सीता के विवाह से ही चूँकि ये पेंटिंग की शुरुआत हुई है, इसका जन्म ही सीता जी के विवाह से हुआ है, तो उनके विवाह के चित्र और राधा कृष्ण, कृष्ण लीलाओं के चित्र और बहुत सारे देवी देवताओं के चित्र और प्रकृति की अनूठी छटा मधुबनी पेंटिंग्स में देखने को मिलती है। आप देख रहे हैं मैं चित्र को स्केच कर चुकी हूँ और अब सारे स्केच को ब्लैक कलर से आउटलाइन कर रही हूँ। वैसे तो आउटलाइनिंग करने का पारंपरिक तरीका है निब। जैसे फाउंटेन पेन की निब होती है, वैसे ही निब वाले होल्डर आते हैं जिनसे इंक में डुबा डुबा कर पूरे चित्र की आउटलाइनिंग की जाती है। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है, लेकिन मैं यहाँ परमानेंट मार्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप 00 नंबर ब्रश से एक्रिलिक कलर या फिर वाटर कलर या अपनी चॉइस के किसी भी ब्रांड के कलर से आउटलाइनिंग कर सकते हैं। मधुबनी पेंटिंग की यह विशेषता है कि पूरा चित्र डबल लाइनिंग करते हुए बनाया जाता है। इसके भी दो कारण हैं कि पेंटिंग में बहुत घनी डिजाइन होती है, ऐसे में डबल लाइनिंग से
पूरा चित्र स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरा कारण है कि हर रंग दूसरे रंग से अलग नज़र आए। आप देख सकते हैं कि मेरी पेंटिंग में जो बैकग्राउंड है उससे मेरा फिगर एकदम अलग नज़र आएगा। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आप देखेंगे कि पूरा फिगर डबल लाइनिंग से बना हुआ है और ये हर दूसरे रंग से अपने आप अलग हो जाता है। मतलब एक बीच में पतली लाइनिंग आती है जिससे कि डार्क कलर्स जो हैं एक दूसरे से अलग अलग नज़र आते हैं और ज़्यादा स्पष्टता इसमें नज़र आती है। हर लोक कला की अपनी एक विशेषता होती है। मधुबनी पेंटिंग की ये डबल लाइनिंग इसकी मुख्य विशेषता है। मधुबनी पेंटिंग के बारे में, कलर्स के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसमें जो बिल्कुल ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल होता है, जो एकदम ओरिजिनल कलर्स होते हैं, लाल, हरे, नीले, पीले, और उनको उसी रूप में इस्तेमाल किया जाता है और जिससे कि बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स की पेंटिंग में एक अलग ही नज़र आता है। यही इसकी खूबसूरती का राज है, या ये कह लीजिए कि मधुबनी पेंटिंग अपने चमकते हुए रंगों के कारण ज़्यादा पसंद की जाती है।
तो मेरी पेंटिंग अब लगभग बन चुकी है, जिसे मैं फिनिशिंग दे रही हूँ। आशा करती हूँ आपको मैं अपनी इस पेंटिंग के माध्यम से भारत की इस अनूठी कला के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देने में सफल हुई हूँ। सदियों पुरानी देश विदेश में सबसे अधिक लोकप्रिय यह मधुबनी कलाकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और आप भी बनाइएगा। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। धन्यवाद।